सभी विद्यार्थियों एवं साथियों को नमस्कार। आज आपके सामने कक्षा 12 के हिंदी विषय में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास प्रकरण को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 16 नंबर का अंक भार निर्धारित किया गया है और इसमें 16 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आपके सामने मैं ये प्रश्न के बारे में जानकारी देना आरंभ करूं। इसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में मेरे चैनल पर प्राप्त होने वाले सभी प्रकरण आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने पहला प्रश्न जो करने जा रहा हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1843 से माना जाता है। प्रश्न संख्या 2, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारतेंदु युग के कवि निम्न प्रकार हैं, जिसमें प्रमुख कवियों में सबसे पहले स्थान पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिया गया है। इनकी कुल 70 रचनाएँ हैं और प्रमुख रचनाएँ कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर और गीत गोविंदानंद। दूसरे नंबर पर जो कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी, इनको प्रेम धन के नाम से भी जाना जाता है, यह इनका उपनाम है। और इनकी रचनाएं जो इस प्रकार हैं, जीन जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा और वर्षा बिंदु। क्रम संख्या 3 पर जो कवि आ रहे हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। इनकी कुल रचनाएं जो हैं प्रमुख वह इस प्रकार है, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक और तृप्त्यंताम। इसके बाद चौथे क्रम संख्या पर जो कवि हैं उनका नाम है जगमोहन सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्याम सरोजिनी एवं देवयानी। क्रम संख्या 5 पर जो कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। इनकी प्रमुख रचनाएं पायस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी। क्रम संख्या 6 पर जो कवि आ रहे हैं वह राधा कृष्ण दास। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत 12 एवं देश दशा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, द्विवेदी युग का समय कब से कब तक का माना जाता है। उत्तर है, सन 1900 से 1918 ईस्वी तक की समयावधि को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इस युग के
जो मार्गदर्शक हैं यानी जो पथ प्रदर्शक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनके नाम पर ही इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के साहित्यकारों ने अंग्रेज सरकार के समय भारत की दुर्दशा एवं जन जागरण का स्वर व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं जो नीचे आपको बताया गया सारणी के रूप में। क्रम संख्या 1 पर नाथूराम शर्मा, इनका उपनाम शंकर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, हिंदी अनुराग, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, घर बरंडा, रहस्य, शंकर सर्वस्व, विधवाओं व अछूतों का उद्धार। क्रम संख्या 2 पर द्विवेदी युग के जो कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। सरस्वती, काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला विलाप, कुमार संभवसार और ऋतु तरंगिणी। क्रम संख्या 3 पर जो द्विवेदी युग के कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौबदे, रस कलश, वेदेही वनवास और बोलचाल। त्रिवेदी युग के अगले कवि क्रम संख्या 4 पर जो हैं वह मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। रंग में भंग, भारत भारती, राष्ट्र कवि, जयद्रथवत, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। ये ऐसे कवि हैं, ये कवि ही नहीं इनको राष्ट्र कवि का दर्जा भी दिया गया है एवं यह रामभक्त कवि भी कहलाते हैं। क्रम संख्या 5 पर जो कवि हैं द्विवेदी युग के राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, नीति निरूपण, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये इनकी रचनाएं हैं जिसमें मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, जिनको अंडरलाइन किया गया है आप देख रहे हैं, ये इनके प्रमुख ग्रंथों में भी शामिल किए गए हैं। क्रम संख्या 6 पर द्विवेदी युग के जो कवि हैं राय देवी प्रसाद, इनको पूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं इस प्रकार हैं। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग। क्रम संख्या 7 पर द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनका नाम है श्रीधर पाठक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, भरत गीत और देहरादून। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, छायावाद का समय क्या माना गया है? इसका उत्तर इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का समय सन 1918 से 1936 माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, छायावादी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताइए।
इसका उत्तर इस प्रकार है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एवं महादेवी वर्मा। तो आइए इनकी प्रमुख रचनाओं पर हम बात करें। क्रम संख्या 1 पर जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रमुख रचनाएं झरना, आंसू, लहर और कामायनी, जिसमें कामायनी बहुत प्रसिद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा। क्रम संख्या 3 पर जो छायावादी कवि लिए गए हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी प्रमुख रचनाओं में इस प्रकार है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन और पल्लव। छायावाद के जो चौथे क्रम संख्या पर जिनका नाम लिया गया है वह कवयित्री है महादेवी वर्मा। उनकी रचनाएं इस प्रकार है निहार, रश्मि, निर्जा और यामा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, छायावादोत्तर काल तथा उसके कवियों के नाम बताइए। उत्तर इस प्रकार है। छायावाद के बाद का जो समय सन 1936 ईस्वी जो है उसको छायावादोत्तर काल कहलाता है या इसे छायावादोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। यह समय काव्य की कुछ धाराएं इसमें मुख्य रूप से उभरी है जो निम्न प्रकार हैं। क्रम संख्या 1 पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं। क्रम संख्या 2 पर उत्तर छायावाद। क्रम संख्या 3 पर वैयक्तिक गीति काव्य। क्रम संख्या 4 पर प्रगतिवाद। क्रम संख्या 5 पर प्रयोगवाद और क्रम संख्या 6 पर नई कविता। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि निम्न प्रकार से यहाँ बताए गए हैं, आप देख रहे हैं। क्रम संख्या 1 पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्रम संख्या 2 पर सुमित्रा नंदन पंत। क्रम संख्या 3 पर हरिवंश राय बच्चन। क्रम संख्या 4 पर केदारनाथ मिश्र। क्रम संख्या 5 पर गिरिजा कुमार माथुर एवं क्रम संख्या 6 पर नरेंद्र कुमार शर्मा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। प्रगतिवादी काव्य एवं उसके प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है। जो काव्य मार्क्सवादी चिंतन पर आधारित था उसे प्रगतिवादी काव्य कहा गया है। कवि एवं काव्य प्रगतिवाद के समय के निम्न प्रकार हैं। क्रम संख्या 1 पर सुमित्रा नंदन पंत, ये युगवाणी एवं ग्राम्या ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, इनकी प्रमुख रचनाओं में कुक्कुर मुत्ता को शामिल किया गया है जो प्रगतिवादी काव्य को बताता है। नागार्जुन, इन्होंने प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत युगधारा रचना करी है। क्रम संख्या 4 पर त्रिलोचन, इनकी प्रमुख रचनाओं में धरती है एवं केदारनाथ इनकी प्रमुख रचनाओं में जो प्रगतिवादी काव्य पर आधारित है युग की गंगा। तो साथियों, आज हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत ही जल्दी आपके सामने अगला पाठ लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा।
उसके पूर्व आप इन बताए गए सभी पाठों का मन से अध्ययन करेंगे, इन प्रश्नों को याद करेंगे, दोहराएंगे। धन्यवाद।